श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक के भावार्थ को पढ़ा था। आज मैंने उसके आगे के भावार्थ को पढ़ने जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा। नारद उवाच काशी त्वं काविमोचेमा नार्य का पदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अर्थात नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास एक कमल नयनी देविया कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस कारण साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। जय श्री कृष्णा। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। ये प्रश्न बहुत ही विचलित करने वाला है कि माँ तरुण अवस्था में है और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। इसका उत्तर नारद जी ने क्या दिया, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। जय श्री कृष्ण।